रेडी। नमस्ते, मैं बलिराम जी यादव, बीएड स्पेशल एजुकेशन एमआर में सहायक अध्यापक, एमबी श्रमजीवी इवनिंग कॉलेज, 1 जनार्दन रायनगर, राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर। मैं दोस्तों आज बात करना चाहेंगे बीएड स्पेशल एजुकेशन एमआर के अंतर्गत सिलेबस में एक B9 पेपर है। उस पेपर के अंतर्गत आप एक टॉपिक है अपना मिर्गी, जो कि मिर्गी शब्द सुनते ही लोगों की अचानक घबराहट होने लगती है। बाकी नहीं, ये जो मिर्गी शब्द है, या मिर्गी शब्द बहुत बड़ा नहीं है। मिर्गी शब्द, मिर्गी जिस व्यक्ति को अगर हो भी जाती है, इसका कारण मुख्य रूप से अगर हम कहना चाहेंगे, मिर्गी किसी अज्ञात कारणों से होने वाला, दौरा पड़ने वाला, उसको हम मिर्गी कहते हैं। यह कोई ज्ञात कारण नहीं है, इसको हम देख नहीं सकते हैं। हमें इसके देखने के बाद हमें किसी व्यक्ति को अनुभव नहीं किया जा सकता है कि इस व्यक्ति के अंतर्गत मिर्गी का दौरा पड़ता है। यह हमें जानकारी कब मिलती है कि जब किसी व्यक्ति को साक्षात रूप से सामने अगर दौरे पड़ते हैं, जब देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि यह व्यक्ति मिर्गी यानी कि एपिलेप्सी से ग्रसित है। इसको कभी कभी इसके दौरे आते हैं। जैसे मिर्गी के कारण होते हैं, हम बात करना चाहेंगे कि मिर्गी के कारण, मिर्गी 3 प्रकार की होती है। जैसे हम अभी आप लोगों को टाइटल लिखा है, इसके बाद हम बताना चाहेंगे आपको ये हुआ आपका मिर्गी के कारण। मिर्गी के कारण में हम जानकारी देना आपको चाहेंगे कि मिर्गी के अंतर्गत 3 कारण होते हैं मुख्य रूप से। इन 3 कारणों के बारे में हम आपको चर्चा कर बताएंगे। जैसे कि पहला कारण होता है आपका अनुवांशिक कारण। ये अनुवांशिक कारण होता क्या है? ये पहला कारण आपको बता रहे हैं हम, अनुवांशिक कारण। अनुवांशिक कारण क्या होता है? जैसे अनुवांशिक का बात हम पीढ़ी दर पीढ़ी, जेनेटिक प्रॉब्लम, जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर मिर्गी से प्रभावित है तो उसके दादाजी को मिर्गी होगी, या उसके ननिहाल पक्ष में नाना को हो सकती है, नानी को हो सकती है, या उसको मामा को हो सकती है, उसके फैमिली में ही चाचा चाची किसी को भी अगर उसको दादा से जो भी रिलेटेड है, तो जो पूर्वजों से लिया गया जो गुण, जो जीन इफेक्ट होता है, उस जीन के माध्यम से अगर बच्चा प्रभावित होता है तो वह लक्षण उस बालक में भी दिखाई देने लगता है। उसको कहते हैं अनुवांशिक कारण। अब दूसरा है हमारा लक्षणात्मक कारण। ये दूसरा हमारा है लक्षणात्मक कारण, यानी क्या लक्षण दिखाई देने लगता है जिससे कि किसी व्यक्ति प्रभावित होता है, तो उसको कौन से कारण से, हमारा इस कारण से जो है कि हमारा मिर्गी का एक कारण। और तीसरा इसमें कारण है अज्ञात कारण। बराबर। ये अज्ञात कारण होता है कि जाने अनजाने में यह दौरा एक कारण पड़ता रहता है, जिसको हम जान नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, कि अज्ञात कारण होता है। अब इसके बाद हमने अभी तक पढ़ा मिर्गी के कारण। मिर्गी के कितने कारण होते हैं आपको बताएं? पहला कारण होता है अनुवांशिक कारण, दूसरा कारण होता है लक्षणात्मक कारण, और तीसरा होता है अज्ञात कारण। ये 3 प्रकार के हमारे कारण होते हैं मिर्गी के, जिसमें कि ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है और लक्षण आदमी से आता है, और दूसरा अज्ञात कारण। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे, बताएंगे आपको मिर्गी के प्रकार एवं लक्षण। हम मिर्गी के प्रकार के बारे में अब बताना चाहेंगे। इसके जैसे मिर्गी है, अब इसके हम बताएंगे प्रकार। ये प्रकार होता क्या है मिर्गी के? अगर मुख्य रूप से अगर हम बात करें आपसे, तो मुर्गी जो है कि मिर्गी 2 प्रकार की होती है। पहला होता है ग्रैंड माल। ये दोस्तों पहली होती है ग्रैंड माल, और दूसरी मिर्गी होती है पेटिट माल। अब आपको बताना चाहिए, इसके हम अभी मिर्गी के प्रकार बता रहे हैं। किसके प्रकार? मिर्गी के प्रकार। तो मिर्गी के पहला प्रकार क्या है? ग्रैंड माल। अब ग्रांड माल जो मिर्गी होती है, इसको अगर हम देसी भाषा में कहें
तो यह मुख्य रूप से इसको कह सकते हैं कि बड़ी मिर्गी, यानी कि बड़ी मिर्गी होती है, ठीक है। ग्रैंड माल, इसमें क्या होता है, ये बड़ी मिर्गी इसको कहते हैं। इसमें दौरे जो पड़ते हैं व्यक्ति को 0 सेकेंड से लेके 1 मिनट से 1.5 मिनट तक, यानी कि 1 सेकेंड से लेके 90 सेकेंड तक का इस मिर्गी के अंतर्गत दौरा आता है। और इसमें व्यक्ति को जब दौरा पड़ता है तो व्यक्ति अचानक सा एकदम सुस्त हो जाता है, मुंह से झाग आने लगते हैं, लार टपकने लगता है, उसके शरीर जो है टेढ़ी मेढ़ी प्रकार की हो जाती है, ठीक। और अब हम दूसरी मिर्गी के बारे में पढ़ेंगे जो पेटिट माल है मिर्गी, ठीक। पेटिट माल जो मिर्गी है यह छोटी मिर्गी इसको कहते हैं। जैसे अभी आप लोगों को बताया कि देसी भाषा में वो ग्रैंड माल जो है बड़ी मिर्गी हो गई और एक पेटिट माल छोटी मिर्गी हो गई। अब इस छोटी मिर्गी में होता क्या है, ये जो छोटी मिर्गी है आपकी पेटिट माल, इस मिर्गी के अंतर्गत जब व्यक्ति संक्रमित होता है तो 0 से लेकर 30 सेकंड तक व्यक्ति प्रभावित होता है, ठीक है। 0 से लेकर दोस्तों 30 सेकंड तक प्रभावित होता है। अब इसमें होता क्या है, जब 0 से जब ये प्रभावित होगा तो व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई भी राउंड ऐसे ऐसे काम कर रहा है तो यहाँ पे जैसे काम करता है तो जहाँ पे जैसे इसका प्रभाव पड़ता है मिर्गी का, वहीं पे इसका काम क्लोज हो जाता है, रुक जाता है। लिखना क्या होता है, बंद कर देता है। और बंद करने के बाद जैसे ही अगर इसको 30 सेकंड समाप्त होते हैं तो अचानक उसकी याददाश्त पूर्ण हो जाती है। पूर्ण होने के बाद फिर अपना राउंड अपना वहीं से शुरू करने लगता है। ये क्लियर हुआ आपके इस छोटी मिर्गी में 0 से लेके 30 सेकंड तक का दौरा पड़ता है। अब इसके अंतर्गत भी कई टाइप्स हैं। जैसे अभी ग्रैंड माल के अंतर्गत 3 टाइप्स हैं। पहला है आपका, मैं बताना चाहूंगा आपको, इसमें जो अभी आपने बताया ग्रैंड माल में चेतावनी अवस्था, इसमें है आपका चेतावनी अवस्था। इसमें चेतावनी अवस्था में क्या होता है, यानी कि जब आता है व्यक्ति को तो इस प्रकार से आएगा कि जैसे लगता है कि उसको सचेतन और उसकी सोचने की क्षमताएं धीरे धीरे सुषम हो जाती है। दूसरा है, इसमें हम दूसरा बताएंगे आपको तनात्मक अवस्था। अब ये मिर्गी जो है आपकी तनात्मक, जैसे तनात्मक का मुख्य रूप से बात करें तो जब इस मिर्गी का दौरा जब व्यक्ति को पड़ता है तो अब व्यक्ति तनाव, उसकी शरीर क्या होती है, तनाव की पूर्ण रूप से एक सामान्य स्थिति से असामान्य की ओर हो जाती है। तीसरा आपका हम बताएंगे एथनी। एठन युक्त अवस्था। इस मिर्गी के अंतर्गत व्यक्ति का शरीर पूर्ण रूप से टेढ़ी मेढ़ी, यानी कि जिस तरह से सांप चलता है इधर से उधर टेढ़ा मेढ़ा होकर, उस प्रकार से इसमें व्यक्ति का अवस्था हो जाता है और व्यक्ति अपना पूर्ण रूप से कार्य करने को असमर्थ हो जाता है, ठीक है। अभी हम किस मिर्गी में पढ़ रहे हैं, अभी ग्रैंड माल मिर्गी के कितने प्रकार हैं आपके, 3 प्रकार हो गए। इसके अंदर छोटे छोटे टाइप्स 3 हैं। अब हम इसके बाद एक और जो प्रकार पढ़े हुए थे इसमें हम बताएंगे आपको पेटिट माल में कितने टाइप्स होते हैं। पेटिट माल जैसे हमने आपको पहले ही बता चुका है, ये दूसरा नंबर की जो मिर्गी है कि पेटिट माल 0 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक व्यक्ति इसमें प्रभावित होता है। अब इसमें कई टाइप्स हैं। इसमें छोटे छोटे टाइप्स हैं, मायोटोनिक, एटोनिक या ड्रॉप अटैक, बुखार, जन्म के दौरे, इन्फेक्टाइटिस, यानी कि इसमें 4-5 प्रकार के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो इसके जितने भी टाइप्स हैं छोटे छोटे होते रहते हैं, ठीक है। इसके हम टाइप्स भी आपको लिख के बता देते हैं कि जिसको आपको देखने में आसानी रहेगी।
अब इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, या पूरा लिखने के बाद आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेके अपने आवाज रख सकते हैं। एब्सेंस मिर्गी। अब इसमें तीसरी है मायोक्लिनिक मिर्गी। अब इसमें अगला पॉइंट आ रहा है आपका टेक्टोनिक या ग्राफ अटैक। ग्राफ अटैक। अब इसमें 5 नंबर आपके हैं सरल और आंशिक। सरल और आंशिक। अब इसमें है आपके 6 नंबर इन्फेंटाइल स्पैज्म। अब इसमें क्या होता है, 5-6 प्रकार के आपके छोटी पेटिट माल मिर्गी में 8 टाइप्स हैं आपके, ठीक है। अब हम आप इस मिर्गी के बाद इसके बाद हम थोड़ी सी बता सकते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। जब व्यक्ति को प्रभावित होने को होता है तो व्यक्ति किस प्रकार से उसकी लक्षण होने लगते हैं शरीर में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा व्यक्ति का जी घबराना, यानी कि हम बताएंगे जब मिर्गी जब व्यक्ति को प्रभावित करती है, एपिलेप्सी का जब अटैक आना होता है तो व्यक्ति का शरीर किस प्रकार से उस समय सामान्य से असामान्य होने लगता है। इसके लक्षण बताते हैं हम आपके। ये हमारा थोड़ा आज मार्कर खत्म हो गया है इसलिए दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, इस तरह मैं बताने की कोशिश करूंगा। लक्षण होता है कि व्यक्ति का जो है मन घबराहट सी होने लगती है, ठीक है, पहला अटैक। और दूसरी उसके लक्षण कि मन घबराने के साथ साथ हाथ पांव में कंपन आने लगता है। तीसरी उसकी मुंह से अचानक झाग या लार जैसा टपकने लगता है। और इसमें नेक्स्ट अवस्था ऐसी होती है कि जिसे बात करते करते वहीं पे शांत, जैसे मैं भी अभी आपको बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, और जब मेरा ऐसा आने का होगा मिर्गी जी के दौरा जब अटैक आने लगे तो मैं जैसे कि तैसे एकदम बिल्कुल शांत हो जाऊंगा। इस प्रकार से दौरे होते हैं। तो आज की इस टॉपिक के लिए मिर्गी, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।